नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागरशोषणे वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री जगदम्बा महारानी की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समुपस्थित सभी धर्मानुरागी देवियों सज्जनों, हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये बड़ा ही दुर्लभ है। ये प्राणी 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अंत में ये मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है, मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। तो ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा कि 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। एक तो है मनुष्य जन्म, मनुष्यत्वम। फिर दूसरा मुमुक्षुत्वम, मनुष्य जन्म मिलने के बाद अपने उद्धार का प्रयत्न करना, मोक्ष की इच्छा होना, ये दुर्लभ है। और तीसरा है महापुरुष का आश्रय, ज्ञानी संत महापुरुष जो हैं उनकी प्राप्ति हो जाए। 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है। तो आप सोचिए, और उसमें भी भारत भूमि ये सबसे अधिक पवित्र मानी गई है। संसार में अनेक देश हैं किंतु ये जो भारत देश है ये सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ये पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। दूसरी भोग भूमि है। वहाँ कर्म तो फल भोग सकते हैं किंतु नूतन कर्म का फल जैसा भारत में मिलता है ऐसा अन्यत्र कहीं नहीं है। यहाँ मनुष्य अच्छे कर्म करके देवता भी बन सकता है,
और पाप कर्म करके अधोगति को भी प्राप्त कर सकता है। तो देवता लोग भी इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं हमें जन्म मिले तो मनुष्य योनि में जन्म मिले, और मनुष्य योनि में भी भारतवर्ष में। क्यों भैया? हमने तो सुना है कि देवता लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़े श्रेष्ठ होते हैं। वो मनुष्य क्यों बनना चाहेंगे? व्यक्ति ऊपर बढ़ना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा? देवता तो बड़े हैं ना मनुष्य से, हर दृष्टि से बड़े हैं। आयु, रूप, ज्ञान, शक्ति, हर चीज से देवता बड़े हैं। मनुष्य में 100 साल जीते हैं, उसमें भी कितने रोग, न जाने कितनी कितनी समस्या आती है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सब लगा ही रहता है। आप कहोगे आप क्यों कह रहे हैं मनुष्य श्रेष्ठ है? देवताओं से भी श्रेष्ठ है। हाँ, देव योनि से भी मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। महाराज दिखता तो नहीं है ऐसा। जिसको देखो बीमार है और जिसको देखो उसको दुखी दुखी सब दिख रहे हैं। देवता तो सुखी सुखी रहते हैं, स्वर्ग में आनंद भोगते हैं, है ना। कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, चिंतामणि है, कोई दुख नहीं है, बड़े आनंद से रहते हैं, बड़े रूप हुआ एकदम सुंदर रहते हैं देवता। युवा अवस्था में ही रहते हैं, अनेक प्रकार की शक्ति रहती है उनके पास। मनुष्य के पास कोई शक्ति नहीं है, तो कैसे श्रेष्ठ है मनुष्य? तो देखिए, श्रेष्ठ तो देवता ही है मनुष्य से, किंतु एक विशेषता है। क्या विशेषता है? एक दृष्टांत से आपको बताते हैं। चांदी और लोहा, दो चीजें हैं, दो धातुएं हैं। तो चांदी श्रेष्ठ है कि लोहा श्रेष्ठ है? किसका मूल्य ज्यादा है? चांदी का मूल्य ज्यादा है। क्यों? लोहा तो सुलभ है, बहुत जगह मिल जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। चांदी दुर्लभ है, बड़ी महंगी मिलती है, भाव बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बात तो सही है, चांदी महंगी है, मूल्यवान है, लोहे की कोई कीमत नहीं, बहुत कम कीमत है उसकी अपेक्षा। किंतु तो आप समझ लीजिए, देवता जो हैं वे चांदी जैसे हैं और मनुष्य जो है वो लोहा जैसे हैं। अब महाराज देवता श्रेष्ठ हुए कि मनुष्य श्रेष्ठ हुए? बात क्या है, इस दृष्टि से तो देवता श्रेष्ठ है। देवी योनि अच्छी है, महंगी, मूल्यवान, मगर पारसमणि एक होती है। पारसमणि क्या करती है? पारसमणि का स्वभाव है कि यदि लोहे का स्पर्श उससे हो जाए तो वो लोहा सोना बन जाता है, और चांदी का स्पर्श होगा तो चांदी सोना नहीं बनती है, चांदी चांदी रहेगी, मगर लोहा सोना बन जाता है। ये एक खासियत है। तो ये पारसमणि क्या है? ये जो सद्गुरु हैं, संत महात्मा हैं, ये पारसमणि जैसे हैं। तो इनका स्पर्श होते ही ये लोहा, ये मनुष्य योनि, वो क्या बन जाता है? वो स्वर्ण बन जाता है। अर्थात व्यक्ति, मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है कि वो यही ब्रह्म साक्षात्कार कर सकता है, इसी योनि में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो चांदी नहीं कर सकती। ये जो मनुष्य योनि है, इसी में वैराग्य होता है, और यही संत महात्मा मिलते हैं, यही सद्गुरु मिलते हैं, यही महापुरुष मिलते हैं। तो उनका स्पर्श पाते ही ये जो मनुष्य रूपी जो लोहा है, ये स्वर्ण बन जाता है। इसलिए मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। वो चांदी के चांदी रहेंगे। तो चांदी के चांदी रहने का मतलब क्या है? देव योनि में आप नए कर्म नहीं कर सकते, नए कर्म करके आप श्रेष्ठ नहीं बन सकेंगे। वहां तो जो पोजीशन आपको मिली है उसी सीट पर बैठा रहना पड़ेगा जब तक आपके कर्म पूरे नहीं हो जाते तब तक। और जैसे पुण्य पूरे हुए, क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, पुण्य पूरा हुआ फिर नीचे जाओ। ये मनुष्य योनि ऐसी है कि इसमें आप
अच्छे कर्म करके श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो देवता इस योनि में आने के लिए क्यों तरसते हैं कि भैया हमें भी वो पारसमणि का स्पर्श मिल जाए तो हम भी चांदी से स्वर्ण हो जाएं, वरना सोना तो नहीं बन सकते वे। अब बताइए चांदी महंगी कि सोना महंगा? इसलिए ये मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, मगर पारसमणि से मिलेगी तब, वरना तो लोहा का लोहा रहेगा। इसलिए ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है? ये अपना कल्याण करने के लिए मिला, अपना उद्धार करने के लिए मिला है। अब आप कहोगे महाराज ठीक है, अपना उद्धार कैसे करें? मान लो पारसमणि, जैसे हमारे गुरुदेव जगत गुरु जी महाराज, ज्योतिष पीठाधीश्वर, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जी महाराज, स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, ये वैसी पारसमणि थे जिनका स्पर्श पाके बहुत सारे लोहे सब स्वर्ण बन गए, है ना। तो ऐसे महापुरुष संत महात्मा यदि मिल जाएं तो ये मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। इसीलिए अब देखिए महाराज ठीक है, अब संत महात्मा ना मिले तो क्या करें? तो भगवान की शरण ग्रहण करो। वो भगवान जब कृपा करते हैं तभी सच्चे संत महात्मा मिलते हैं, वरना फिर नकली मिलेंगे। तो वो जो परमात्मा है उनकी आराधना का पर्व वो कौन सा है? ऐसे तो अनेक पर्व हैं, किंतु वही परमात्मा भगवान जिसको हम कहते हैं, भगवान 6 चीजें जिसमें नित्य रहे उसको भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 चीजें जिसमें नित्य रहे उसको भगवान कहते हैं। और यही चीजें भगवान, मतलब इन 6 चीजों को भग कहते हैं। भग से युक्त हो गया वो भगवान, तो पुल्लिंग में भगवान हो गया और स्त्रीलिंग में उसी भगवान को भगवती कहते हैं। जो भग से युक्त हो वो भगवती। तो पुल्लिंग में उस परमात्मा को हम भगवान कहते हैं और स्त्रीलिंग में उसी परमात्मा को हम भगवती कहते हैं। तो वो भगवती वो बड़ी करुणामयी है, अपार करुणा है उनके हृदय में। उन्हीं की आराधना का पर्व ये नवरात्र पर्व, 9 दिन तक हम सब लोग इस पर्व को अपने अपनी शक्ति के अनुसार इसको मनाते हैं, इसमें पूजन पाठ आराधना करते हैं। वो शक्ति की आराधना वो बहुत आवश्यक है। उनको जब तक उनकी शरण हम ग्रहण नहीं करते तब तक मनुष्य का उद्धार नहीं होता है। वे भगवती इतनी करुणामयी हैं, उनके अनेक अद्भुत चरित्र हैं भगवती के। आपने हमारी शुभी देवी से भगवती के बहुत सारे चरित्र सुने होंगे। तो ये भगवती क्या करती है? सबका पालन पोषण करती है। जब भी किसी पर संकट आ जाए सबकी रक्षा करती है। एक कथा आती है कि एक बार भगवान विष्णु के, जब भगवान विष्णु शयन कर रहे थे योग निद्रा में, तब उनके नाभि से एक कमल निकला। उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं क्या करूं, मैं कहां से प्रकट हुआ? तो अपना कारण ढूंढने लगे, मैं कहां से प्रकट हुआ। बहुत खोजा, नहीं मिले। उसी समय उनको सुनाई दिया कि त और प, तप करो। वो तप करने लगे, अपने कारण को खोजने के लिए तप करने लगे। अब तप करते करते एक समय ऐसा आया, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अच्छे काम करने जाओ तो कई प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। तो 2 बड़े बड़े विघ्न आ गए। अच्छे काम करने जाओ तो विघ्न पहले आएंगे, बुरे काम करने जाओ तो विघ्न। वहां एक, अभी हम आ रहे थे रास्ते में, देशी और विदेशी शराब की दुकान दिख रही थी। वहां कोई विघ्न नहीं है, अच्छे काम में जाने के लिए विघ्न आ जाते हैं लोगों को। कौन जाए, चलो ठीक है कर, सबके बस का नहीं है। पुण्य से व्यक्ति अच्छे काम की ओर प्रवृत्त होता है, पाप कर्म उद्भूत होते हैं तो पाप की ओर उद्भूत होता है। तो
ब्रह्मा जी तप करने लगे तो विघ्न आ गए, दो भयंकर विघ्न। कौन? बड़े दैत्य थे दोनों, दैत्य राज दो आ गए। एक का नाम था मधु, एक का नाम था कैटभ। ये आ गए और कहने लगे, कौन हो तुम? ब्रह्मा, क्या कर रहे हो? तप कर रहा हूं। तप छोड़ो, हमसे युद्ध करो, हम बलशाली, बड़े बलशाली थे। जो जितना बलशाली हो तो सामने उसको लड़ने की खुजली होती है, जब तक लड़े नहीं तब तक उसको शांति नहीं मिलती। उनको खुजली होने लगी, कोई हमारे साथ युद्ध करे, कोई मिला ही नहीं, किससे लड़े? अंत में ब्रह्मा जी में दिखाई दिए तो ब्रह्मा जी से लड़ने लगे, चलो हमारे से युद्ध करो। ब्रह्मा जी बोले, भैया हम तो तपस्वी ब्राह्मण हैं, हम तो तप कर रहे हैं। नहीं नहीं, युद्ध करो, नहीं करोगे तुमको मार डालेंगे, तुमको खा जाएंगे। ब्रह्मा जी डर गए, क्या करें? तो ब्रह्मा जी भागे, इन्होंने आक्रमण कर दिया। तो भागते भागते कभी हम जहाँ हमारे पिताजी जो हैं उन्हीं के पास चलते हैं। बच्चे पर जब संकट आता है तो माँ और पिता के पास ही तो भागता है। तो अब पहुंचे तो देखा तो वहां भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। तो उनसे कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता, मगर है एक बलशाली, उनके साथ चलो लड़ो। कौन? तो विष्णु है, इनसे युद्ध करो तुम। अच्छा ठीक है, चलो हम तो लड़ने के लिए तैयार है। जब वहां पहुंच गए तो वहां देखा तो भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनको उठाया गया, हे देव आप उठिए उठिए। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थना की, स्तुति की, मगर उठे ही नहीं। जब नहीं उठे, ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये नहीं उठेंगे तो ये मधुकैटभ हमको नहीं छोड़ेंगे। क्या करें कि इन विष्णु को किसने मोहित किया हुआ है? निद्रा देवी ने। उस महामाया की स्तुति की जाए कि जिसने इनको अपने वश में किया हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने एक स्तुति की भगवती की, विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजस प्रभो। ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं ही वषट्कार स्वरात्मिका। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति की। वो स्तुति जब पूरी हुई तो भगवती प्रसन्न हो गई और कहा, मांगो क्या वरदान चाहिए? कहा, हे माता, ये भगवान विष्णु जगत के पालन करता है, इनको आप जगा दीजिए, क्योंकि ये सो रहे हैं और मधुकैटभ से युद्ध करना है, क्या करें? तो भगवती ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो। तो भगवती ने अपनी शक्ति खींच ली। तो भगवान विष्णु जो योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे, जाग गए। जब जागे तो ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने पूछा, क्या हुआ? तो कहा कि ये लड़ने के लिए आए हैं दो। अच्छा, युद्ध करना है? हाँ। वहां गए, कौन हो तुम चार भुजा वाले, हमसे लड़ाई करो। वो तो किसी को कुछ गिनते ही नहीं थे। अब भगवान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो युद्ध करते हैं। तो लगाया गया, मैदान में पहुंच गए। चलो, मैदान था नहीं उस समय, सृष्टि के पहले की घटना है ये, जब सृष्टि नहीं हुई थी, अभी तो ब्रह्मा जी हुए हैं। अब उस समय केवल जल ही जल था। अब युद्ध प्रारंभ हुआ तो थोड़ी देर मधु लड़े, फिर कैटभ लड़े। लड़ते लड़ते बहुत दीर्घ काल व्यतीत हो गया। वहां तो आता है कि 5000 वर्ष व्यतीत हो गए। 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु। इतने वर्ष तक भगवान विष्णु उनसे लड़ते रहे, मगर फिर भी वो मधुकैटभ परास्त नहीं हो रहे थे। अब अंत में भगवान विष्णु सोचा कि अब क्या करें? तो भगवान विष्णु ने भी उस महामाया जगदम्बा का स्मरण किया। तो और से कहा, देवी अभी आप कुछ करिए, ये हार ही नहीं रहे हैं, क्या करें? इतने वर्ष हो गए लड़ते लड़ते, थक ही नहीं रहे ये लोग। मुझे पसीना आने लगा ये थक ही नहीं रहे। तो अंत में भगवती ने कहा, ठीक है, उनको वरदान दिया, अब हम आपकी विजय निश्चित रूप से होगी। उस समय क्या हुआ, भगवती ने उनकी बुद्धि मोहित कर दी मधु और कैटभ की। तो मधुकैटभ जैसे ही मोहित हुए तो उन्होंने कहा कि हे विष्णु, तुम बड़े बलशाली हो,
तुमने अच्छा युद्ध किया है, इसलिए हम तुम पर प्रसन्न हैं। अब तुमको जो वरदान चाहिए मांग लो। भगवान विष्णु बोले हमें इस सारी दुनिया को वरदान देते और ये हमको वरदान देने आए हैं। ठीक है, चलो वरदान दोगे कि हाँ बिल्कुल, पक्का दोगे? बिल्कुल देंगे, जो इच्छा हो मांग लो। का क्यों? इतना युद्ध हमारे साथ कर रहे, आज तक किसी ने नहीं किया। तुम्हारी युद्ध का कौशल से, बल से हम प्रसन्न है, मांगो। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है भैया। अब भारत पाकिस्तान की मैच हो रही हो है? उसमें यदि भारत या पाकिस्तान के कोई भी खिलाड़ी एक दूसरे से कहे कि मांगो क्या चाहिए, तो सामने वाला क्या मांगेगा? हमसे हार जाओ, यही तो मांगेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा अच्छा वरदान देना है तो ये वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओ। कहा ठीक है। अब बेचारे फंस गए, अरे मरना पड़ेगा। आजकल के लोग थे नहीं, वो वही वचन के पक्के थे। ठीक है, अब मांगा, वरदान तो दिया है, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें बचने का उपाय। तो उस समय सब जगह पानी पानी था। तो उसने कहा हमारी भी एक शर्त है। क्या? ये शर्त है कि जहां पानी ना हो उस जगह पर हमको मारो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सोचा कि पानी के सिवा कुछ है नहीं, मुझे मार ही नहीं पाएंगे। अब भगवान विष्णु उन्होंने कहा ठीक है, चिंता मत करो। और दोनों को पकड़ा, अपनी जांग पर दोनों को लेटाकर उनका सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक अलग कर दिया। क्यों? यहां कहां पानी था, जांग पर पानी नहीं था यहां। इस प्रकार भगवान ने मधुर कैटभ का वध किया। अब मधु कैटभ का मर्दन करने वाली जगदम्बा कैसे मानी गई? इसलिए मानी गई क्योंकि भगवती ने उनकी बुद्धि मोहित की। यदि वे मोहित नहीं करती तो वो कहते नहीं कि वरदान मांगो। जब तक कहते नहीं वरदान मांगो तब तक मरते नहीं। इसलिए जगदम्बा के प्रभाव से ये मधु कैटभ दोनों मारे गए। और इस प्रकार जगदम्बा ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने फिर उसके बाद संसार की रचना की, पंचतत्वों का, और फिर सृष्टि हुई और अनेक प्रकार के प्राणी हुए। ये कथा आती है। इस प्रकार जगदम्बा ने इस संसार को उत्पन्न करने में भी अपना योगदान दिया। बोलो जगदम्बा महारानी की।